नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की। दरअसल ट्रैक्टर मार्च को लेकर के पंजाब में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। किसानों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बातचीत के बाद समाधान निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके बाद अब किसान ट्रैक्टर मार्च को लेकर के तैयारियां कर रहे हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की तैयारियों में किसान जुटे हुए हैं। पंजाब में ट्रैक्टर मार्च को लेकर खूब तैयारियां देखने को मिल रही हैं। 3 तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अमृतसर की है, जहां ट्रैक्टर मार्च को लेकर ट्रैक्टर सजने लगे हैं। ट्रैक्टरों पर खूबसूरत लाइटिंग देखने को मिल रही है। ट्रैक्टर मार्च को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। ट्रैक्टरों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि घरों में शादी का माहौल हो। तो कुल मिलाकर अब ट्रैक्टर मार्च को लेकर के ट्रैक्टरों को सजाने का काम किया जा रहा है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लाइटिंग इन ट्रैक्टरों पर की गई है। वहीं दूसरी तस्वीर मोगा के महेसरी गांव से सामने आ रही है, जहां 3 से लेकर 12 साल तक के बच्चे साइकिल रैली के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ ट्रैक्टर मार्च में बड़ी संख्या में भागीदारी दर्ज करवाने की अपील भी कर रहे हैं। अब भले ही इन बच्चों को किसान आंदोलन और कृषि कानूनों के बारे में कुछ पता न हो, लेकिन इन बच्चों के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी जरूर की जा रही है। साइकिल रैली में शामिल इन बच्चों की उम्र महज 3 से 12 साल है। तो बच्चों का भी इस्तेमाल यहां पर ट्रैक्टर मार्च को सफल बनाने के लिए किया जा रहा है, ताकि जो इमोशनल फैक्टर होता है वो कहीं ना कहीं ट्रैक्टर मार्च में देखने को मिले। वहीं तीसरी तस्वीर अमृतसर के टोल प्लाजा की है, जहां कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन पर बैठे किसान लोगों के बीच पर्चे बांटते हुए नजर आ रहे हैं। ये किसान ट्रैक्टर मार्च में हिस्सा लेने के लिए राहगीरों और वाहन चालकों को पर्चे दे रहे हैं, ताकि ट्रैक्टर मार्च में ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सा ले सकें। तो आपको बता दें कि ट्रैक्टर मार्च को लेकर तैयारियों की 3 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में ट्रैक्टर सजने लगे हैं, दूसरी तस्वीर में छोटे छोटे बच्चे रैली निकालते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं तीसरी तस्वीर में पर्चे बांटने का काम किया जा रहा है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਸਾਲ ਲੱਗ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਗਦੇ ਜੀ ਵਾਪਸ। ਨਜਾਇਜ਼ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਗਲਤ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜੀ ਪੂਰੀ। ਇੱਕ ਰਾਂ ਨਹੀਂ 4 ਰਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਚੌਥੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ ਦਿੱਲੀ। ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੌਥੀ ਫਿਰ बिल्कुल जी। ये 26 जनवरी वास्ते परेड वास्ते अं तैयारी कर रहे हैं। जिदा सरकार अपनी तैयारी कर रही है और किसान अपनी तैयारी कर रहा है, क्योंकि साडा सरकार दे नाल एक ही मस्जिद नूं लैके अं चले हाँ कि असी अपना जो उत्थे ट्रैक्टर रैली करनी है, और साडा सरकार नूं डिस्टर्ब करने का कोई भी इरादा नहीं है। क्योंकि सरकार चाहे सानूं जितना मर्जी दुखी कर रही है, पर सरकार नूं दुख देने का साडा कोई मकसद नहीं है। असी बड़े शांति नाल उत्थे अपना ट्रैक्टर मार्च करांगे। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਾਰੂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ, ਚਾਚੇ, ਦਾਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਚਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਡੌਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਰੁੱਧ, ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਆ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਹਰ ਜਵਾਨ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਉਹ ਮਾਰਚ ਆਪਾਂ ਜੰਡਿਆਲੇ ਥਾਣੀ ਹੋਇਆ ਕੱਢਣਾ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਟੂਲ ਪੱਜੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਚ ਤੋਰਾਂਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ ਹੱਥ जोड़ के बेनती भी ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रैक्टर अपना टूल ਤੇ होना चाहिए। तो ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसान पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब से ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी किसानों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि ट्रैक्टरों पर सवार होकर बड़ी संख्या में किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। इसी कड़ी में देश के अलग अलग राज्यों से किसानों का दिल्ली बॉर्डर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके बाद अब दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। बात अगर गाजियाबाद के यूपी गेट की करें तो यहां किसानों की संख्या पहले के मुकाबले ज्यादा देखने को मिल रही है। इसके अलावा ट्रैक्टरों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। तो 26 जनवरी को जो किसानों का ट्रैक्टर मार्च होना है, अभी फिलहाल उसकी इजाजत किसानों को मिलती है या नहीं मिलती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन उससे पहले किसान अपनी तैयारियों में जरूर जुटे हुए हैं, जिसकी वजह से जो गाजियाबाद में यूपी गेट है वहां पर भी किसान बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। ट्रैक्टरों की संख्या भी यहां पर लगातार बढ़ गई है और अब कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार के खिलाफ किसान हल्ला बोल की तैयारी में नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किसानों के ट्रैक्टर मार्च का कितना कुछ असर जो है बातचीत अभी तक हुई है, उसके बाद अगर बातचीत होती है तो उस पर पड़ता है, क्योंकि सरकार अपना रुख साफ कर चुकी है कि हम किसी भी कीमत पर तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले सकते। जितना हमसे हो सकता था, जितने विकल्प हमारे पास मौजूद थे वो हमने किसानों के सामने रखे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसान मानने को तैयार नहीं है। सरकार भी अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है तो दूसरी ओर किसान भी अपनी हठधर्मिता छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखो 26 जनवरी की बड़ी तैयारी है, राष्ट्रीय आह्वान हुआ है। तो हमारे जिले से ही कल हजारों की संख्या में ट्रैक्टर आए हैं और बड़ी संख्या में किसान और कूच कर रहे हैं। और 24 तारीख में कहाँ से आए हैं आप? बिजनौर से हजारों की संख्या में ट्रैक्टर आया है और 10,000 किसान यहाँ पहुँचा है। और 24 तारीख में फिर दोबारा के लिए 1,000 ट्रैक्टर निकलेंगे। तो जब एक जिले से इतनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर हैं तो यहाँ तो बहुत सारे जिले यहाँ आसपास के सभी लोग आ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ हिस्सा लेंगे। जो टिकैत साहब ने कहा है तो लाखों की संख्या में ट्रैक्टर परेड में चलेगा। हमीरपुर में अब बिजली चोरी करने वालों की खैर नहीं है। दरअसल जो प्रशासन है उसने बिजली चोरी करने वाले लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बिजली विभाग लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर छापेमारी कर रहा है ताकि जो लोग बिजली की चोरी कर रहे हैं उन पर शिकंजा कसा जा सके। दरअसल दलबल के साथ बिजली विभाग की टीम कांचीराम कॉलोनी पहुंची, जहां पर पुलिस फोर्स को देखकर कॉलोनी में हड़कंप मच गया। बिजली चोरी करने वालों पर कार्रवाई करने का यहां पर साफ तौर पर प्रशासन नजर आ रहा है। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जो लोग बिजली की चोरी कर रहे हैं उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मामला उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर की राठ कोतवाली के अंतर्गत आने वाली कांचीराम कॉलोनी का है, जहां उस समय जब पूरे पुलिस फोर्स और दलबल के साथ बिजली विभाग की पूरी टीम आला अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची। छापेमारी में 80% लोगों की बिजली अवैध पाई गई। बिजली चोरी की करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिजली विभाग के अधिकारी ने बताया कि कांचीराम कॉलोनी में 40 ब्लॉक हैं जिनमें 492 कैमरे हैं। अवैध रूप से 95% लोग बिजली की चोरी कर रहे हैं। जो कार्रवाई हुई है उसमें बहुत से लोगों पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहीं लोगों को राहत दिलाने के लिए ये जो लोग हैं वो ये कर सकते हैं कि बिजली के बिल जो हैं वो जल्दी जमा कराकर बिजली का लाभ लें। विमल कुमार ने कहा कि अगर किसी का बिल बहुत ज्यादा है तो ऑफिस में पहुंचकर संशोधन करवाकर बिल जमा करवाए। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स और बिजली कर्मचारी मौजूद रहे, जिनको देखकर कांचीराम कॉलोनी के लोगों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान कई ई रिक्शा चालकों के रिक्शा चार्जर भी बिजली टीम द्वारा जब्त कर लिए गए। अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई है। साथ ही जो लोग अवैध रूप से बिजली की चोरी कर रहे थे, जो लोग बिजली की चोरी कर रहे थे, उनके कनेक्शन भी काट दिए गए हैं।
कि पिछले वर्ष गत वर्ष में हमने लगभग 500 से ऊपर मीटर यहाँ लोगों को सही कराया, लेकिन लोगों ने सरकारी संपदा का दुरुपयोग करते हुए सभी मीटरों को काट दिया है। और वर्तमान समय केवल 20 से 22 उपभोक्ता केवल रेगुलर उपभोक्ता यहाँ पर जमा करें, अदर उपभोक्ता कोई भी यहाँ बिल जमा नहीं करता। जैसे अदर उपभोक्ता जो हमारे हैं, जो अच्छे उपभोक्ता कहते हैं, उनको भी समस्या हो रही है। उनको समय पर हम बिजली उपलब्ध नहीं करा पाते, बार बार उनको सप्लाई भी काटनी पड़ती है। तो मेरा यही निवेदन है सभी उपभोक्ता से, अगर कोई समस्या है उसके लिए खंड कार्यालय में आके संपर्क करें, अपने बिलों का संशोधन करवा लें। जिसके पास इकट्ठा बिल जमा करने की व्यवस्था नहीं है वो अपने किस्तों में बिल जमा कर सकते। गोंडा से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल गांव के लोगों ने एक युवक को चोर समझकर पहले उसे खंबे से बांध दिया और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी। अब युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला थाना खोड़ारे के बताया जा रहा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अब युवक की पिटाई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। युवक को पहले खंबे से बांधा गया, उसके बाद उसकी पिटाई कर दी गई। दरअसल गांव में आए हुए युवक को ग्रामीणों ने चोर समझ लिया था, जिसके बाद उसे लोगों ने जमकर उसकी पिटाई कर दी है। कई घंटे ठंड में खंबे से ही इस युवक को बांधकर रखा गया है। घंटों तक कई दर्जन लोगों ने युवक को चोर समझकर पिटाई की है। जैसे ही पुलिस को पूरे मामले की जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। साथ ही जिन लोगों ने युवक की पिटाई की है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी प्रशासन कह रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इन लोगों के खिलाफ कब तक कार्रवाई की जाती है, क्योंकि मॉब लिंचिंग को लेकर के सरकार जो है वो पहले से ही सख्त नजर आ रही है। लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि चाहे इस युवक ने जुर्म भी क्यों न किया हो, लेकिन भीड़ को इसे सजा देने का हक नहीं है। उसके लिए कानून है, कानून का रास्ता अख्तियार करना चाहिए था। ऐसे ही जो भीड़ है, जो लोग हैं, वो किसी की भी पिटाई नहीं कर सकते हैं। गोंडा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने किडनैपिंग की गुत्थी को सुलझा लिया है। दरअसल 18 तारीख को अपहरण हुआ था, जिसके बाद परिजनों से 70 लाख की फिरौती मांगी गई थी, जिसके बाद अब पुलिस ने इस पूरी गुत्थी को सुलझा लिया है। गोंडा जिले में 18 तारीख को हुए अपहरण के मामले पर गोंडा पुलिस और यूपी एसटीएफ ने खुलासा करते हुए छात्र को सही सलामत बरामद कर लिया है। साथ ही किडनैपर को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि किडनैपर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। गौरव हल्दर, जो कि बहराइच का रहने वाला था, गोंडा के कॉलेज के बाहर से ही अपहरण कर लिया गया था। अपहरण करने के बाद 70 लाख की फिरौती मांगी गई थी, जो कि 22 तारीख का समय किडनैपर ने दिया था। लेकिन गोंडा पुलिस और यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिलते हुए सभी किडनैपर्स को धर दबोच लिया गया है और छात्र को भी सही सलामत परिवार के सुपुर्द कर दिया गया है। इससे पहले करनैलगंज में एक व्यापारी के लड़के की किडनैपिंग कांड को भी बड़े आसानी से गोंडा पुलिस ने सुलझा लिया था। कहीं ना कहीं गोंडा में पुलिस को लगातार कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि छात्र गौरव हालदार का अपहरण हुआ था, जिसके बाद परिजनों से 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। जैसे ही मामला पुलिस के संज्ञान में आया, डीआईजी और एसपी एडिशनल एसपी सीओ जैसे कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का काम शुरू कर दिया गया। तत्काल कई टीमें भी गठित की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने 78 घंटे के भीतर ही किडनैपर को गिरफ्तार कर लिया है और बच्चे को सकुशल जो परिजन हैं उनके सुपुर्द कर दिया है। वो जनपद गोंडा का रहने वाला डॉक्टर अभिषेक है, जो कि एक बीएमएस डॉक्टर है और प्रेजेंटली दिल्ली में वो जॉब कर रहा है, राठी हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है। और उसका जो प्लानिंग में मेन साथी रहा है वो रोहित सिंह रहा है। वो जो अपहृत है उसी के घर के पास का रहने वाला है और अपहृत है, वहाँ पे उसकी रिश्तेदारी थी। इसी रिश्तेदारी में आने जाने के दौरान इन दोनों में संपर्क हुआ। संपर्क होने में जल्द पैसा कमाने के उद्देश्य से इन लोगों ने ये प्लान किया था। लगभग दिवाली के आसपास से ये प्लानिंग इनकी चल रही थी। यूपी के चंदौली से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। दरअसल एक कार ने
कई वाहनों में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 3 लोगों को आंशिक चोटें आई हैं। वहीं जो चालक है वो शराब के नशे में धुत बताया जा रहा है, जिसे लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पूरा मामला मुगलसराय स्टेशन के पास का है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार कार ने कई गाड़ियों में यहां पर टक्कर मार दी थी, जिससे 3 लोगों को आंशिक चोटें आई हैं और जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई है। आपको बता दें कि जो ड्राइवर है, जो कार का चालक था, वो शराब के नशे में धुत बताया जा रहा है, जिसे लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो सड़क हादसे हैं उनकी संख्या में लगातार इजाफा भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ जो प्रशासन है वो सड़क सुरक्षा अभियान चला रहा है, लेकिन जब लोग शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए नजर आएंगे तो फिर सड़क सुरक्षा अभियान पर भी सवाल खड़े जरूर होंगे। उम्मीद करेंगे कि सड़क सुरक्षा अभियान के जरिए जो जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है उसके जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा, ताकि जो सड़क हादसे के मामले हैं उनमें गिरावट दर्ज की जा सके। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। आपको बता दें किसान बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है। वहीं अब राज्यों से भी किसानों का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बागपत जिले के भगवानपुर नांगल गांव के सैकड़ों किसानों का जत्था गुरुवार को खाद्य सामग्री लेकर गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार किसान नाचते हुए आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि मनोरंजन के लिए ट्रॉली पर कलाकार भी मौजूद थे। ये कलाकार रागनियों और गीतों पर डांस कर रहे थे। इन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ सड़क किनारे खड़ी भरपूर लुत्फ उठाती रही। इन किसानों का कहना था कि उनका 500 किसानों का जत्था है और शुक्रवार को यानी कि आज 1000 किसान बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे, ताकि जो गणतंत्र दिवस के दिन परेड होनी है वे पहले ही दिल्ली में अपनी उपस्थिति ट्रैक्टर मार्च को लेकर के, जो ट्रैक्टर परेड होनी है उसको लेकर के उपस्थिति दर्ज करा सके। उनका कहना था कि किसान जब तक आंदोलन से नहीं उठेगा तब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी। नाचते हुए कलाकारों को देखकर दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से किसान जो है वो दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कलाकार भी नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर जो किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालने का मन बनाया है उसको लेकर के बड़ी संख्या में किसान दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मनोरंजन का भी भरपूर प्रबंध देखने को मिल रहा है। आपका परवेश कुमार। कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? मौजिदाबाद नांगल भगवानपुर डिस्ट्रिक्ट बागपत। अच्छा, कहाँ के लिए निकले हैं? दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर। कहाँ के लिए जा रहे हैं? दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर। इसमें खाद्य सामग्री है और हम जो एक खालिस्तानी पाकिस्तानी हमें बताते हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम सब एक है, किसान मजदूर सब एक है। अभी अपनी आवाज़ उठाने में पीछे नहीं रहेंगे, कदम से कदम मिला के बढ़ते रहेंगे। खाद्य सामग्री में क्या क्या लेके जा रहे हैं आप? खाद्य सामग्री में हमारे पास मट्ठा है, गुड़ है और गाजरू का हलवा है। कितने किसान होंगे साथ में? हमारे पास 500 किसान है। 500 किसान का हमारा जत्था है और 1000 किसान कल निकलेंगे वहाँ। फिरोजाबाद के एक गांव में मरे हुए मोर मिलने से हड़कंप मच गया है। दरअसल इन दिनों बर्ड फ्लू की दहशत भी देखने को मिल रही है, जिसके बाद इस गांव के लोगों में बर्ड फ्लू को लेकर के डर बैठ गया है, क्योंकि लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं इन मोरों की मौत जो है वो बर्ड फ्लू के कारण ना हुई हो। फिरोजाबाद के थाना नारखी के गांव गढ़ीवरन का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां 5 मोर की अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई है। मृत अवस्था में मोर मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आनंद फानंद में गांव के लोगों ने थाना नारखी पुलिस को मामले की जानकारी दी। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही साथ कई आला अधिकारी भी गांव में पहुंच गए। साथ ही वन विभाग के अधिकारियों को भी सूचित किया गया। सूचना के बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। 5 मोर मरे हुए मिले थे। आपको बता दें कि सभी 5 मोरों को जांच के लिए भेज दिया गया है। वहीं अचानक आधा दर्जन मोर मरने की घटना से क्षेत्र में लोगों को बर्ड फ्लू का खतरा भी सता रहा है। अब लोगों को यह देखना है कि मोर की मौत कैसे हुई है, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। तो अब जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि
अलग अलग राज्यों से लगातार बर्ड फ्लू के मामले भी सामने आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? जयवीर सिंह। ये क्या है आपके? ये क्या रखा है आपके यहाँ पे? मोर हैं? जिंदा हैं, मरे हुए हैं? अच्छा, कहाँ से लेके आए हैं? बन्नेगढ़ी से। कैसे खत्म हुए ये? मालूम, ये तो कार्ड मतलब पोस्टमार्टम से पता लगेगा। पोस्टमार्टम से? किसने दिए हैं आपको ये मरे हुए मोर? मतलब हमको सूचना मिली है, ये हमारा क्षेत्र है। आपका क्षेत्र है? कि वो उपाध्याय है, सुभाष उपाध्याय बन्नेगढ़ी के, उनके बाग पे ये मतलब मरे हुए पड़े थे। अच्छा, हम गए और मतलब उनको लेके आए हैं यहाँ। मतलब सुभाष उपाध्याय बन्नेगढ़ी के? सुभाष उपाध्याय बन्नेगढ़ी। तो उन्होंने ये नहीं बताया किसने मारे हैं ये कारण उन्होंने नहीं बताया। टोटल कितने मोर हैं? 5 हैं, एक नर है और 4 नारी हैं। 4 मादा? 4 मादा हैं। ओके, टोटल 5 मोर हैं। टोटल 5 है। क्या नाम है आपका? जयवीर सिंह। ये क्या है आपके? पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। दरअसल इसी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला जागरूकता सम्मान अभियान की शुरुआत की थी, जिसके बाद अब राज्य भर में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। महिला सम्मान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने का काम यहां पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला जागरूकता सम्मान अभियान की शुरुआत की थी, जिसको लेकर अशोकनगर जिले में भी इस अभियान के तहत साइकिल यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अभियान के तहत जिले का भ्रमण किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर के लोगों को जागरूक करने की यहां पर कोशिश की जा रही है। दरअसल लोगों को बताया जा रहा है कि अगर कोई भी महिलाओं के साथ अभद्रता करता है या फिर किसी तरह की बदतमीजी करता है तो इसकी जानकारी जो है वो पुलिस को दें, ताकि इस तरह के मामलों पर जल्द से जल्द अंकुश लगाया जा सके। तो महिला सम्मान को लेकर के शिवराज सरकार पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बहुत अच्छा लगता है और ये माननीय मुख्यमंत्री का संदेश और हमारे जिले के प्रभारी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो मिशन चला गया है कि पुलिस बल तो हमारा बाल अपराध रोकने या हर क्राइम रोकने में सक्षम तो है, पर ये मंशा भी है कि जन जन जागरूकता फैलाई जाए और सभी लोग सचेत होकर इस भूमिका को ईमानदारी से निर्वाह करें, जिससे हम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्राइम को रोकने में सक्षम हों। इसलिए ये मुहिम को चलाइए। साइकिल से ग्राम कस्बों में जाते हैं और नुक्कड़ सभा भी करते हैं, जिससे महिला पर जो हो रहा है शोषण, बाल अपराध हैं या घरेलू हिंसा हैं, जो पारिवारिक विवादों में भी महिलाओं की सुनवाई नहीं होती है, इन सभी को सचेत करने के लिए पुलिस बल द्वारा एक 1090 नंबर 1058 नंबर ये जारी किया गया करता है। या और भी आप जा रही हैं कहीं पे तो वो मैसेज कर रहा है आपको, अगर परिवार का है उसके पास आपका नंबर है, मैसेज गंदे मैसेज कर रहा है, तो ये सब अपराध की श्रेणी में आते हैं। अगर कोई भी लड़का किसी भी लड़की से उसकी मर्जी के बगैर कोई भी काम कर रहा है तो हर काम उसका अपराध की श्रेणी में आता है। तो अगर वो ऐसा कोई भी कर रहा है हमारी सहमति के बगैर, तो हमें सहमति अगर नहीं है हमारी तो वो अपराध में आएगा। और आप हमें अपने परिजनों को बताइए, विश्वास में लीजिए कि ये जो काम कर रहा है वो गलत है और हमें इससे आपत्ति है। जब तक हम उस चीज़ में आपत्ति व्यक्त नहीं करेंगे, घर वालों को नहीं बताएंगे, तो वो व्यक्ति जो है अपनी जो गलत काम कर रहा है उसको हौसला बढ़ेगा उसका। मध्य प्रदेश के सीहोर से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। दरअसल बाइक सवार को बचाने के चक्कर में एक ट्रक बीच रास्ते में पलट गया। तो खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से सामने आ रही है। मामला दोराहा बाईपास का है, जहां कपड़ों से भरा ट्रक जिसमें कपड़ों के बंडल बनाए गए थे, नहर के पास सामने से आ रही बाइक चालक को बचाने के चक्कर में मुड़ते वक्त पलट गया, जिससे जो कपड़ों के बंडल थे वो नहर के किनारे गिर गए। ट्रक चालक और क्लीनर को चोट नहीं आई है। ट्रक मालिक ने बताया कि उसका ट्रक राजगढ़ से भोपाल शहर की ओर आ रहा था। इसी दौरान जब बाईपास पर मोड़ के दौरान वो ट्रक को मोड़ रहा था, इसी दौरान तेज गति से आ रहे बाइक चालक को बचाने के चक्कर में उसका ट्रक पलट गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि जो कपड़ों के बंडल थे वो जरूर सड़क पर बिखर गए थे, जिसकी वजह से हजारों का नुकसान बताया जा रहा है।
आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।